अगर अचानक से किसी के नाक से खून बहने लगे तो आप क्या करेंगे? कॉटन गॉज देंगे, सर पीछे झुका देंगे या सीधा हॉस्पिटल भागेंगे? आज के वीडियो में हम बात करेंगे एपिस्टैक्सिस नक्सीरी यानी नाक से ब्लड आने के कारण घर पर दिए जाने वाला तुरंत फर्स्ट एड और डॉक्टर के क्लिनिक या हॉस्पिटल में दिए जाने वाले ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के बारे में। आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि कभी कभी गलत फर्स्ट एड पेशेंट की जान को खतरे में भी डाल सकती है। मेडिकल लैंग्वेज में नोज ब्लीड यानी नक्सीरी को एपिस्टैक्सिस कहा जाता है। ये नाक के अंदर की नाजुक खून की नाड़ियों के फटने से होता है। क्या आपको पता है ये हल्के से ब्लड स्टेनिंग से लेके तेज ब्लीडिंग तक हो सकती है, जिसकी वजह से पेशेंट को चक्कर आना, हाइपोटेंशन और शॉक तक आ सकता है। नाक से ब्लीडिंग आने के सबसे कॉमन कारण ये होते हैं जैसे कि नाक को बार बार खुरच लेना, बार बार जुकाम होना या साइनस इन्फेक्शन, नाक को ज़्यादा तेजी से साफ करना या फिर डायरेक्ट इंजरी या ट्रॉमा। इसके दूसरे इम्पोर्टेंट फैक्टर्स ये हैं जैसे कि गर्म और सूखा मौसम, एसी और हीटर की वजह से नाक में ड्राइनेस आना, हाई ब्लड प्रेशर, ब्लड थिनिंग मेडिसिन, प्लेटलेट या क्लॉटिंग डिसऑर्डर और बच्चों के अंदर एलर्जिक रेनिटीज। नॉर्मल एपिस्टैक्सिस में नाक से सिर्फ फ्रेश लाल खून आता है। पेशेंट को कभी कभार हल्का प्रेशर महसूस होता है और जलन महसूस होती है। नोज ब्लीड के कुछ सीरियस सिम्टम्स ऐसे भी हैं जैसे कि पेशेंट को 10 से 15 मिनट से ज़्यादा ब्लड आ रहा हो नाक से, या फिर कुछ ब्लड थिनिंग मेडिसिन ले रहा हो, चक्कर आ रहा हो या सांस फूलने लगे, तो पेशेंट को तुरंत हॉस्पिटल लेके जाएंगे। पेशेंट को सीधा बिठाकर आगे की तरफ झुका सकते हैं, पीछे की तरफ ना झुकाएं, क्योंकि अगर पीछे की तरफ झुकाएंगे तो ब्लड हम पेशेंट के गले में जा सकता है और एस्पिरेशन या वोमिटिंग कर सकता है। अंगूठा और इंडेक्स फिंगर से हमारी नाक के सॉफ्ट हिस्से को दबा सकते हैं यानी नोस्ट्रिल, ये वाला पार्ट। इसको हम 10 से 15 मिनट तक दबा के रखेंगे, लेकिन इसको हमें बार बार चेक नहीं करना है खोल के। अगर हम बार बार चेक करेंगे तो हमारा ब्लड रोकने में प्रॉब्लम हो सकती है। नाक के ब्रिज और नेक के पीछे वाले हिस्से में हम आइस पैक लगा सकते हैं या एक गीला कपड़ा रख सकते हैं, जिससे हमारी ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी और ब्लीडिंग रोकने में हमारी मदद करेगी। पेशेंट को मुंह से हल्का सांस लेने के लिए कहें, क्योंकि अगर थूक आ रहा है तो उसको निकलने दे, अंदर ना निकले। पेशेंट को ये बोलिए, अगर वो थूक अंदर निकलेगा तो वोमिटिंग आ सकती है। अगर वोमिटिंग आती है पेशेंट को तो पेशेंट को ये बोलिए कि वो साइड पोज में बैठे और उसको अच्छे से साइड पोज में बैठा कर रखिए पेशेंट को। अगर 10-15 मिनट सही प्रेशर लगाने के बाद भी ब्लीडिंग नहीं रुक रही है और हैवी ब्लीडिंग होने लग रही है लगातार, तो ये खतरनाक साइन है। पेशेंट को तुरंत हॉस्पिटल लेके जाएं। गलतियां जो लोग कॉमनली घर पर फर्स्ट एड करते टाइम करते हैं जैसे कि सर को पीछे झुकाना, नाक में कॉटन के मोटे मोटे गोज को डायरेक्ट घुसा देना या फिर नाक को बार बार खोलना, ये सब गलतियां ब्लीडिंग को बढ़ावा देती है। अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है, ट्रॉमा है या फिर नाक के ऊपर इंजरी हुई है या फ्रैक्चर हुआ है, तो हमें अपनी इंडेक्स फिंगर और थंब से नाक को नहीं दबाना, डायरेक्ट पेशेंट को हॉस्पिटल लेके जाना है। पेशेंट को हॉस्पिटल ले जाने के बाद डॉक्टर भी वही कॉमन ट्रीटमेंट देते हैं जैसे कि नाक के साइड वाले हिस्से जिसे आला ऑफ नोज भी कहते हैं, उस पर 8 से 10 मिनट तक प्रेशर डालना या फिर कोल्ड कंप्रेशन और आइस पैक लगाना नाक या नेक के ऊपर, खासकर कि जब ट्रॉमा की वजह ब्लीडिंग हो। अगर प्रेशर से भी ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं हो रही है तो डॉक्टर एंटीरियर नेजल पैक रखता है। इसमें रिबन गोज मिरोसेल स्पेशली डिजाइन पैक होता है, इसे नाक के अंदर रखते हैं। इससे मैकेनिकल प्रेशर मिलता है ब्लीडिंग वेन्स के ऊपर, जिससे ब्लीडिंग कम होती है। कभी कभी ब्लीडिंग नाक के पोस्टीरियर सोर्स से होती है, जिसमें पोस्टीरियर नेजल पैक लगाया जाता है। ये ज़्यादा अनकंफर्टेबल होता है, इसलिए ये मोस्टली हॉस्पिटल सीटिंग्स में ही लगाया जाता है। डॉक्टर ट्रीटमेंट करते टाइम ट्रेनेक्जिमिक एसिड इंजेक्शन का यूज करते हैं। ये इंजेक्शन टॉपिकल दिया जाता है। ये मेडिसिन क्लॉट को स्टेबल बनाकर ब्लीडिंग रोकने में मदद करती है।
पेशेंट का ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर चेक किए जाते हैं, ब्लड प्रोफाइल चेक की जाती है। अगर फिर भी ब्लीडिंग कंट्रोल ना हो तो ENT स्पेशलिस्ट सर्जरी तक कंसिडर कर सकता है। अगर पेशेंट शॉक में हो, अनकॉन्शियस हो, ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया हो तो IV इन्फ्यूजन जैसे हिटमान सॉल्यूशन या नॉर्मल सलाइन दिया जा सकता है, जिससे कि ब्लड प्रेशर मेंटेन हो सके। साथ ही एलर्जिक कंपोनेंट या एंजाइटी के लिए एंटीहिस्टामिनिक जैसे लोराटाडीन और माइल्ड सेडेटिव एंजियोलाइटिक जैसे बेंजोडाइज़ेपिन ग्रुप दिए जा सकते हैं, जिससे पेशेंट काम हो जाता है और ब्लड प्रेशर भी थोड़ा स्टेबल रहता है। ये मेडिसिन सिर्फ डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर ही यूज की जा सकती है, हम वैसे यूज नहीं कर सकते। कुछ पेशेंट ऐसे हैं जिनको स्पेशल अटेंशन चाहिए, जैसे कि बुजुर्ग लोग जिनको लॉन्ग स्टैंडिंग हाइपरटेंशन हो, किडनी पेशेंट हो, लीवर पेशेंट हो, या फिर जिनकी ब्लड थिनर मेडिसिन चल रही हो। इन पेशेंट में नोज ब्लीड को सीरियस लेना चाहिए। बच्चों के अंदर बार बार नोज ब्लीड हो रही है, पीडियाट्रिक या ENT स्पेशलिस्ट को जरूर दिखाएं। नोज ब्लीड या एपिस्टैक्सिस से बचाव के कुछ उपाय हैं, जैसे कि अगर हमारे घर का एनवायरनमेंट बहुत सूखा हो तो हमें घर में ह्यूमिडिफायर यूज़ करना चाहिए, या फिर हमें एक बर्तन में पानी भरकर रख देना चाहिए और नेजल सलाइन यूज़ करना चाहिए, जिससे हमारी नाक की अंदर की लेयर मॉइस्ट रहे। हमें अपने नेल्स को समय समय पर काट लेना चाहिए। बच्चों के नाक बचने की हैबिट को बदले, भारी एक्सरसाइज से बचे, ज़्यादा गर्म चीज़ ना खाएं और ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखें। याद रखिए, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। कोई भी इंजेक्शन या मेडिसिन सिर्फ क्वालिफाइड डॉक्टर ही यूज कर सकता है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।